हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और इस बार हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का सेशन। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो मेरे पास क्लास में मौजूद हैं उन सबको वेरी वार्म वेलकम। और आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री का हमारे पास, वो अर्ली प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है जो कि 1947 में हमको फेस करने पड़े और पाकिस्तान उनसे कैसे निकला ये भी देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स थी क्या। हमारे पास 7 मार्क्स के कुछ सवाल हमारे सामने हैं यहाँ स्क्रीन पे, और मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जल्दी से चलते हैं और उनके सामने इन सवालों को पेश करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है व्हाई वाज देयर अ रेफ्यूजी इशू। वो रेफ्यूजी इशू क्यों था, ये याद रखिएगा कि क्यों वाले सवाल जो होते हैं, वाई वाले सवाल, उनको हम किस तरह आंसर करते हैं। उनको हम 3 फैक्टर्स में आंसर करते हैं। ठीक है, अब आप में से जो भी इस सवाल को आंसर करना चाहता है, गो अहेड। यू कैन सी देयर आर सम पॉइंटर्स रिटन ओवर हियर, you can elaborate those. Okay, go ahead, any one of you. Sir, can I answer? Yes, Vanya, go ahead. Sir, actually there were three major problems. First was that Muslims were in wrong areas, and in India they didn't declare it as Pakistan. The Muslims were in wrong areas. They were in majority, but the areas were being awarded to India. First problem was this. Okay. That Muslim majority areas were, for example, Gurdaspur and Firozpur was awarded to India. Second problem was that when Muslims were migrating to India from India to Pakistan, we had the problems that there were the major problems that we were unable to facilitate so many people because there were a shortage of facilities like electricity, power, and many basic facilities problems were there when Pakistan was made. And the third problem was there that there were. बिल्कुल सही जा रही हो, go ahead. Thank you, sir. Thank you. Sir, there was third problem was that there were governments shortage of food, shelter, and there was large scale massacre. People were being killed. For example, Muslims were being killed by Hindus and Sikhs in Punjab, especially because they considered it their motherland. So they were being killed brutally by the Sikhs and Hindus, and similarly, there was large scale violence in India. Okay. Because of all this, and these three problems resulted in refugee crisis. Very well done, Vanya. Refugee crisis. Very well done. Thank you, sir. अच्छा देखो, इस चीज को पिक्चराइज करो जरा जहन में कि लड़ाई हो रही है, ठीक है, लार्ज मैसेकर है, लोग मर रहे हैं और मुश्किल हो रही है लोगों को। कुछ लोग जो इधर आ भी गए हैं तो उनको खाने पीने का मसला है, शेल्टर नहीं मिल रहा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी रिसोर्सेज तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए थे। ठीक है ना, जितने लोगों को अकोमोडेट करने की फैसिलिटी थी उससे टन्स ऑफ पीपल ज्यादा थे। ठीक है ना, तो ये सारे मसले तो हमारे पास हैं और ये कुछ मसले आज भी हैं, ठीक है ना, ड्यू टू द रिसोर्सेज। अब ये देखो कि इसमें एक पिक्चर है जो तुम्हारे जहन में हमेशा याद रहनी चाहिए, और वो पिक्चर मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। देखो ये पिक्चर तुम्हें यहां पर नजर आ रही होगी जिसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अब ये जो माइग्रेट कर रहे हैं ये रेलवेज पे कर रहे हैं। अब देखो शिद्दत, देखो इसकी माइग्रेशन की, कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर छतों पर बैठे हैं रेलवे के, ठीक है ना, ट्रेन की छत पर बैठे हुए हैं लोग। ट्रेन की छत पर सफर करना ज्यादा आसान नहीं होता। हमने फिल्मों में देखा है लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन वो एक फिल्म होती है। यहाँ रियल लाइफ में लोग, टन्स ऑफ लोग ट्रेन के ऊपर बैठ कर आए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जानों का खतरा था, प्लस उनके सामने एक बहुत बड़ा विजन था पाकिस्तान का। ठीक है, तो दिस इज अ पिक्चर जिसको तुम जहन में रख के ये सोच सकती हो, देखो सर्वाइवर्स ऑफ 1947, ठीक है ना, तो इसको जहन में रखना, ये तस्वीर तुम्हें आगे लीड करेगी सारी चीजों को। नाउ सिमिलरली ये एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने डिस्कस किया, देयर वर मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो दूसरी प्रॉब्लम
Rumesa, Raj, Rafe, whoever wants to answer. Why did the canal water dispute arise? ये canal water dispute क्या थी और ये क्यों शुरू हो गई थी? कोई आइडिया है इसका? जी, कोई जवाब देना चाहेगा इसका? राज, राफे या रुमैसा में से? Yes, sir. हाँ, go ahead, go ahead. सर कनाल वाटर डिस्प्यूट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1948 के आई थिंक 1947 में आई थिंक हुआ था मई में 1 मई को इंडिया ने क्या कहते हैं फेरोजपुर में जो हेडवर्क्स थे वहां से वाटर कट ऑफ कर दिया था पाकिस्तान का और इसलिए पाकिस्तान को 1 साल के लिए पानी नहीं था जिसकी वजह से कल्टीवेशन उनकी नहीं हो सकी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा लॉस फेस किया। उसके अलावा लोग जिंदा नहीं रह पा रहे थे, बहुत डेथ्स हो रही थी। तो इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर 1948 में ऑन 1 मई आई थिंक अगेन मिस्टर जिन्ना ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट अकॉर्ड साइन की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया पाकिस्तान को वाटर प्रोवाइड करेगा पर रेंट जैसे पैसे देने होते हैं मंथली या ईयरली वैसे हमें देने होंगे इंडिया को। उसके बाद उस एग्रीमेंट में ये था कि इंडिया जो है वो ब्यास और सतलेज क्लेम करेगी, बाकी जो रिवर्स थी वो पाकिस्तान की साइड होंगी और तो और ये भी कि इंडिया बीच में नहीं आएगी पाकिस्तान का वाटर ब्लॉक करने में, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया था। ओके, तो यहां से हमें क्या चीज अराइज होती हुई नजर आती है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन वो बाद में आ गई। इस कनाल वाटर डिस्प्यूट ने एक नई चीज को पैदा किया, उस ट्रीटी को। कोई ट्रीटी साइन हुई इसके वजह से? इंडस वाटर ट्रीटी। वंडरफुल। इंडस वाटर ट्रीटी जो आगे जाके ट्रीटी साइन हुई, यस, जो 1960s में जाके साइन हुई आगे जाके, तो वो इंडस एट द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है यहाँ पर। देखो ये सारे सवाल तुम्हारे अर्ली प्रॉब्लम के हैं और अर्ली प्रॉब्लम में वाई वाले सवाल हैं। इसका मतलब ये वाई वाले सवाल 14 मार्क्स के सवाल में से किसी एक फैक्टर को लेके बन रहा है। अगर तुम गौर से देखो तो पहला रेफ्यूजी फैक्टर, रेफ्यूजी इशू एक हो गया। ये 14 मार्क्स का सवाल, 14 मार्क्स का सवाल कैसे आता है? लेट्स सपोज, अभी हम थर्ड वाले सवाल पे नहीं जाते, 14 मार्क्स का सवाल ऐसे आता है, वो तुम्हें कोई एक इशू दे देता है सर, was करके, हाँ, वो कहेगा was refugee issue the main issue of the early problems of the 1947 जब पाकिस्तान बना। वो आपको कोई एक इशू देगा या कोई एक फैक्टर दे देगा या कोई एक प्रॉब्लम बता देगा और क्या कहेगा कि क्या यही एक प्रॉब्लम थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक प्रॉब्लम बतानी है, इसका मतलब ये है कि आपको उस एक प्रॉब्लम के अलावा जितनी प्रॉब्लम्स थी जो सवाल के अंदर जो स्टाइल है सवाल का उसमें फिट इन करनी। तो यहाँ पे कितने रीजंस देने होंगे हमें या कितने फैक्टर्स देने होंगे? अगर उसने एक फैक्टर दे दिया 7 देने होते हैं, तो इसका मतलब आपको 6 और देने हैं। और में से अगर मैं आपको सवाल यहाँ पर दे दूं कि रेफ्यूजी क्राइसिस ही क्या असल क्राइसिस था जो कि 1947 की अर्ली पार्टीशन में जो हमें मिला, तो आप कहेंगे हाँ ये मसला था लेकिन और भी थे। तो उस और में आप क्या कहेंगे? कैनाल वाटर डिस्प्यूट था। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है? मिलिट्री एसेट का मतलब मिलिट्री एसेट की डिवीजन का भी था। ठीक है, और क्या था? प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 4 हो गए। और डेथ ऑफ जिन्ना, डेथ ऑफ कायदे आजम 5 हो गए। ठीक है, और ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। यस राफे, कम अगेन। सर वो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान का तो है ना, एक करके तो जैसे ईस्ट एंड वेस्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो गया। वंडरफुल, जबरदस्त। ये ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों जगहें, दोनों पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा इंडिया था, तो दैट वाज अ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। एक पॉइंट रह गया, कौन बताएगा? political problem, there were in government departments and the political एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ओके, इंडिया में जितने लोग रह गए थे वो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड या सीजन्ड पॉलिटिशियन या एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। यहाँ पर ऐसा नहीं था और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बाद में आपको म्यूजिकल चेयर होता हुआ नजर भी आया। ठीक है ना,
जो अर्ली मिनिस्ट्रीज में आपको नजर आता है 51 ऑनवर्ड्स, राइट? सर इसका रीजन ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया ने अपना गवर्नर जनरल जो था, मतलब वो जो भी सारी चीजें वो लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में दे दी थी, एंड यहाँ पे कायदे आजम थे जो हैंडल कर रहे थे, जिसके बाद उनकी डेथ भी काफी जल्दी हो गई। एग्जैक्टली, ये भी रीजन हो द सकता बिगेस्ट है। रीजन मेरा बेटा, वंडरफुल रुमैसा। देखो ये रीजन सबसे बड़ा रीजन है। अगर कायदे आजम जिंदा रहते तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरडू कर लेते, किसी ना किसी तरह, कम या ज्यादा कर लेते, क्योंकि पाकिस्तान बनाना ही एक इतना बड़ा काम था जो कि अनइमेजिनेबल है। आज की दुनिया में कोई सोचे कि कोई मुल्क बना लेगा, तो हम कितने अरसे से देख रहे हैं कश्मीर का। मैं बच्चे से बड़ा हो गया, मुझसे पहले मेरे वालिदैन बच्चे से बड़े हो गए, कश्मीर इशू सेटल नहीं हुआ, ठीक है ना, इसी जमाने से। फिर फलस्तीन का इशू, लोग बच्चे से बड़े हो गए, कितनी नस्लें हुई, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन एक टेन्योर में एक शख्स ने एक मुल्क बना दिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस अचीवमेंट के आगे ये सारी अचीवमेंट छोटी हैं। अगर वो जिंदा रह जाते तो ये सारी चीजें हल हो सकती थी टाइमली, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान था, जिसको हम यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समझते हैं, वो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कायदे आजम की लीडरशिप का ना रहना। अगर प्रॉब्लम आपको कोई भी देते हैं तो उसमें से जो कंक्लूसिव प्रॉब्लम होगी ना, वो कंक्लूसिव प्रॉब्लम ये है, कंक्लूड आप इसी तरह कर सकते हैं कि कायदे आजम की डेथ की वजह से जो लैक ऑफ लीडरशिप था, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। क्योंकि उनके जाने के बाद चीजें बेहतर होते होते टाइम लगती, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब होने की तरफ चली गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया था उनकी लीडरशिप का। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। देखो हमने यहाँ पर सिर्फ अभी 2 सवाल देखे हैं 7 मार्क्स के, और इन 2 सवालों के थ्रू जाकर हमने रिकॉल क्या किया है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ आ रही बात? अब देखो तुम्हारे यहाँ पर मिलिट्री वाला जो सवाल दिया हुआ है, मिलिट्री वाले सवाल के साथ साथ यहाँ देखो रेडक्लिफ अवार्ड भी दिया हुआ है। रेडक्लिफ अवार्ड को पढ़ लो पहले, मिलिट्री वाले सवाल को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, जल्दी से रेडक्लिफ अवार्ड को सिर्फ पढ़ लो, दिल दिल में ही पढ़ लो। फिर मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, फिर मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, जल्दी से पढ़ लो खामोशी से। जब पढ़ लो तो बता देना, ठीक है? पढ़ लिया सर। पढ़ लिया सर। अब ये जो रेडक्लिफ अवार्ड में इंडिया गॉट फिरोजपुर, इंडिया गॉट गुरदासपुर, इंडिया गॉट कलकत्ता, ठीक है, आज की जबान में कहो तो कोलकाता, ठीक है, वहां तो नाम बदल जाते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक चीज हाईलाइट हो रही है वो ये कि ये जो इंडिया को फिरोजपुर मिला, देखो इसी ने रेफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दे दिया, ठीक है, इसी ने कैनाल वाटर डिस्प्यूट को भी दे दिया, ठीक है ना। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका मतलब तुम्हारी अर्ली प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम रेडक्लिफ अवार्ड का अनफेयर होना भी था। समझ आ रही बात? जी सर। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये चीज ऐसी नहीं हुई होती तो हो सकता है कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम अराइज ना हुई होती, हो सकता है बहुत अच्छे से बाकी सारी चीजें सेट हो जाती। लेकिन इस चीज का गलत हो जाना या अनफेयर हो जाना बाकी चीजों को लीड करता है, पानी के मसले को, रेफ्यूजी क्राइसिस को, वायलेंस को। समझ आ रही बात? जी सर। और ये कोलकाता वाली साइड जो है, ये हमारा जो बंगाल वाला इलाका था, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान वाला, ये वहां का था, तो ये बहुत डेवलप था और बहुत अच्छा था, ये भी नहीं मिला। इसका मतलब हमारी रिसोर्सेज हमसे छिन गई, जहां मुसलमानों का होल्ड था। तो ये भी एक वजह थी। तो हमारे पास 4 वजूहात तो यहीं पे हमें सामने नजर आ रही हैं। मेरा बेसिक आज का एम ये था कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूं, उन प्रॉब्लम्स के साथ आपसे प्रॉब्लम्स पूछूं कि आपको क्या क्या याद है, फिर आप उनको सवाल 14 मार्क्स के तौर पे करें। यहाँ पे हमने देखो 7 मार्क्स देखे हैं सिर्फ, लेकिन मैंने तुम्हें वर्बली 14 मार्क्स भी कराया है कि अगर वो इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम लिख के दे दे कि क्या मिलिट्री एसिड डिवीजन ही कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 1947 के बाद अर्ली पाकिस्तान में, तो आप कहेंगे हाँ थी, लेकिन और भी थी, तो बाकी 6 को बता देंगे। हमेशा सवाल में वो एक फैक्टर आपको देगा, बाकी 6 आपने प्रोवाइड करने। याद रहेगा? याद रहेगा।
Okay, that's it for now. Take care, take good rest. कल मिलेंगे इंशाल्लाह. वर्कशीट भेजिए, उसको जरूर करना, ठीक है? That is for your own practice. और जो YouTube पे देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और जहां कहीं भी जाएं SOPs का बहुत ख्याल रखें. Thank you very much. That's it for now. Take care. Allah Hafiz ji. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz, sir.